आखिरी प्रश्न चेतना और चैतन्य ने पूछा है। आपके श्वास को देखकर हमारे हृदय द्रवित हो जाते। इस परिस्थिति में विधायक दृष्टि सांस नहीं दे पाती, कृपया राह बताएं। स्वाभाविक मुझसे लगाव बनता है तो मेरे से बन जाता है, क्योंकि अभी तुम्हें यह कठिन है मुझ में और मेरे शरीर में फासला करना। कठिन है क्योंकि अभी तुम अपने भीतर भी अपने में और अपने शरीर में फासला नहीं कर पाए हो। जो तुम्हारे भीतर नहीं हुआ है वो तुम मेरे भीतर भी ना कर पाओगे। गणित सीधा साफ है। एक ही उपाय है कि तुम अपने भीतर शरीर में और अपने में फासला करना शुरू करो। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। शरीर के संबंध में कुछ नहीं कह सकता। मेरे संबंध में कहता हूं मैं बिल्कुल स्वस्थ कि अपने नियम शरीर का अपना ढंग ढांचा है, वो अपनी राह चलेगा। और शरीर को मरना है तो रुग्ण रह रह के वो अभ्यास करेगा। उसे जाना है, उसे विदा होना है, तो वो अचानक तो विदा नहीं हो सकता। धीरे धीरे क्रमशः विदा होगा। मुझे देखो, शरीर को भूलो। शरीर से ज्यादा उसकी नहीं है, लेकिन अपने को जगाओ, क्योंकि तुम्हारे मोह बनाने से सिर्फ दुख होगा तुम्हें। किसके रोने से कौन रुका है कभी यहां? जाने को ही सब आए हैं, सब जाएंगे। चलने की ही तो तैयारी बस जीवन है। कुछ सुबह गए, कुछ डेरा शाम उठाएंगे। जाना तो होगा। तो शरीर खबरें देने लगता है कि जाएगा, सभी को जाना होगा। इस सत्य को स्वीकार कर लो। इसके साथ बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। पीड़ा हो तो समझने की कोशिश करो, कहीं मोह बनने लगा। जहां मोह बनता है वहां दुख होता है। दुख से तुम मुक्त ना हो सकोगे जब तक मोह से मुक्त ना हो जाओ। लेकिन मोह से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि मुझे और मेरे शरीर को अलग अलग देखो। ठीक है, शरीर की फिक्र करनी उचित है, चिंता लेनी उचित है, हिफाजत करनी उचित है, फिर भी वो जाएगा। और एक बार संबोधि की घटना घट जाए तो शरीर से संबंध टूट जाता है। वो ख्याल भी तुम समझ लो, क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य बात है, वो खत्म हो गई है। मेरा संबंध उससे टूट गया है। जैसे नाव किनारे से बिल्कुल खुल गई है, कुछ छोटी मोटी खूंटी बची है जिनसे किनारे से रुकी हुई है। रुकी है कि तुम्हारे थोड़े काम आ जाऊं। लेकिन ये रुकना ज्यादा देर नहीं हो सकता, और शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति भी इस बात को ठीक से जान गया कि मैं शरीर नहीं हूं, वो फिर दोबारा शरीर में ना आ सकेगा। जो भी जाग गया वो दोबारा शरीर में ना आ सकेगा, क्योंकि शरीर में आने का जो मौलिक आधार है कि मैं शरीर हूं, वो छूट गया, तादाद में टूट गया। जैसे तुमने शराब पी हो और तुम रास्ते पे चलो तो डगमगाते हो, लेकिन शराब उतर गई, फिर तो नहीं डगमगाओगे। फिर तुम डगमगाने की कोशिश भी करो तो भी तुम पाओगे कि कोशिश ही है, डगमगा नहीं पा रहे। शरीर से जो संबंध है आत्मा का, उसका सेतु है तादात्म्य।
मैं शरीर हूं, तुम ही शरीर को पकड़े हुए हो। जब तुम जाग जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, हाथ ढीला हो जाता है। फिर तुम शरीर में होते भी हो तो भी शरीर में तुम्हारी जड़ें नहीं रह जाती, थोड़ी बहुत देर चल सकते हो। फिर शरीर घर नहीं है, सराय, और कभी भी सुबह हो जाएगी और चल पड़ना होगा। तो तुम्हारे दुख को मैं अनुभव करता हूं, तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, कुछ किया नहीं जा सकता है। तुम मेरे शरीर को और मुझ में फर्क करना शुरू करो, और ये फर्क तभी हो सकता है जब तुम अपने भीतर फर्क करो, क्योंकि वहीं से तुम्हें समझ आनी शुरू होगी। मरने से वो सारी दुनिया घबराती, क्यों मरघट का सूनापन चीखा करता है जब मिट्टी मिट्टी से निज ब्याह रचाती। फिर मिट्टी तो मिट्टी भी नहीं कभी भाई, वह सिर्फ शक्ल की चोली बदला करती है। संगीत बदलता नहीं किसी के सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती। शरीर तो आते हैं जाते, बहुत आए बहुत गए, अनंत बार शरीर आए और गए। शरीर में स्वास्थ्य तो धोखा है, क्योंकि शरीर में अमृत हो ही नहीं सकता। संगीत बदलता नहीं किसी भी सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती। तो बोली पर बहुत ध्यान मत दो, सरगम को पकड़ो। मेरी बोली पे मत जाओ, मेरे सरगम को पकड़ो। मेरे घर को मत देखो, मुझे देखो। घर की हिफाजत जितनी कर सकते हो करो, जितनी देर रुक जाए उतना तुम्हारे काम का है। लेकिन रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि उस दुख में और रोने में, आंसू में जितना समय गमाया वो जागने में लगाना उचित है। आज इतना ही।